नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन जो है न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया को विजिट किए थे 2 दिन के लिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और रशियन के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन के बीच में क्या समझौता हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप कैसा था, कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो देखो, एक तरफ से जो वर्ल्ड को अगर हम लोग समझेंगे, चाइना का अपना डेवलपमेंट है, यूएसए का थॉट प्रोसेस अलग है, वेस्ट वालों का थॉट प्रोसेस अलग है, और एक तरफ से रशिया एक वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस लेके वर्ल्ड में उभर रहा है। तो उसके साथ साथ रशिया जो है हर प्रकार का सेंक्शन के बाद, रशिया पे हर प्रकार का रोक लगाने के बाद भी हम लोगों के साथ रिलेशन यानी कि इंडिया के साथ रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन का प्रेशर हो, चाहे वो चाइना का प्रेशर हो, चाहे यूएसए का प्रेशर हो, फिर भी रशिया जो है हम लोगों से रिलेशन ना केवल ऑयल सप्लाई कर रहा है बट बहुत सारे, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, हर मामले में जो है उनका रिलेशन हमारे साथ अच्छा रहा है। तो हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी की इन्वाइट पे व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया विजिट किए थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। तो ये जो है 23rd एनुअल इंडियन रशियन समिट है, ध्यान रखिएगा, ये जो है 23rd एनुअल समिट है और पूरा वर्ल्ड जो है उसको देख रहा है। क्यों रीजन है कि पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है? देखिए, फर्स्ट है जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक आउटकम। किस प्रकार से ये जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, किस प्रकार से जो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है इस मीटिंग का, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी आउटकम निकलेगा, ये सब चीजों के बारे में बात करें। देखिए, कॉन्टेक्स्ट एंड इंपोर्टेंस, उसका इंपोर्टेंस क्या है? फर्स्ट चीज तो ये है कि 2022 के बाद यूक्रेन को अटैक करने के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है फर्स्ट टाइम इंडिया जो है विजिट कर रहे हैं। दो उनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर है बट वो पहली बार जो है भारत को विजिट किए हैं। और ये जो है 25 ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, इंडियन रशियन रिलेशनशिप आर सेलिब्रेटिंग 25 साल का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको सेलिब्रेट करना है। उसके साथ साथ देखो, यहां पर एक इंडिया स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इंडिया जो है यहाँ पर जो है सारा जो स्ट्रेटेजिक कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, मतलब यानी कि जो किसी के दबाव में नहीं है, ना ही कोई वेस्टर्न कंट्री के दबाव में है, ना ही यूएसए के दबाव में है, ना ही चाइना के दबाव में है, ना ही रशिया के दबाव में है। इंडिया अब इंडिपेंडेंट है, वो मतलब सब लोगों को रेस्पेक्ट कर रहा है, सब लोगों के साथ एक बैलेंसिंग रिलेशन बना रहा है। मतलब हमें यूएसए के साथ भी बनाना है और रशिया के साथ भी बनाना है, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिक जो कैपेसिटी है, ऑटोनॉमी है, हम खुद के हाथ में है, किसी कंट्री से हम आज के डेट में डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। सो व्हाट इंडिया गॉट आउट ऑफ दिस मीटिंग, इंडिया को क्या फायदा हुआ इस मीटिंग की वजह से, ठीक है? तो आप तो हमेशा जानते हो कि रशियन ऑयल सप्लाई तो करता ही है, तो वो करता ही रहेगा, चाहे यूएसए का दबाव हो, चाहे यूएसए किसी भी प्रकार का प्रेशर करे, किसी भी प्रकार का सेंक्शन करे, इंडिया के ऊपर दबाव, मतलब किसी प्रकार का दबाव रशिया नहीं लेगा और सप्लाई करता रहेगा, जो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी यू कैन से इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं कि एक्सपेंडेड ट्रेड को, जो इंडिया रशिया के बीच में जो ट्रेड संपर्क है, 2030 तक ये बढ़ जाएगा $100 बिलियन। ध्यान रखिएगा, 2030 तक $1000 बिलियन जो है ये कर्ज करे। और ये ना केवल खाली ऑयल में नहीं है, फर्टिलाइजर, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, लेबर कोऑपरेशन, तो ये सब चीजों में, फर्टिलाइजर में, शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में, लेबर को, तो हर मामले में हम लोग का जो है 2030 तक यानी कि फ्यूचर में भी हम लोग का रिलेशनशिप और बढ़ेगा और ज्यादा 100 बिलियन का हम लोग का रिलेशन, मतलब यू कैन से ट्रेड का ये रहेगा। और एक चीज देखिए, बूस्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डिस्कसिंग ऑन बिल्डिंग सेकेंड रशियन न्यूक्लियर, देखो रशियन न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया बियॉन्ड कुडनकुलम, ठीक है? तो हम जो है मतलब डिफेंस कोऑपरेशन जो है रशिया के साथ कर रहे हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया और रशिया जो है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। रशिया तो बहुत एडवांस है इस मामले में, आप हाल ही में देखे होंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, हमें पूरी तरह से जो है रशिया ने सपोर्ट किया था। और इस मामले में तो रशिया, तो अगर मैं बात करूं डिफेंस के मामले में, तो काफी मतलब एडवांस है।
तो अभी जो है रशिया और इंडिया कुछ चीजों में डिफेंस कोऑपरेशन आपस में एक दूसरे को करेंगे, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग साथ में मिलकर बनाएंगे, ठीक है, ये एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए। उसके साथ साथ देखो एक चीज है कि इजियर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, तो हमने इंडिया की तरफ से हमने जो है रशिया को 30 डेज तक जो है टूरिस्ट वीजा रशियन सिटीजन के लिए दिया है। मतलब कह सकते हो कि मतलब देखो इंडिया अनाउंस्ड ए फ्री उसके लिए कोई खर्च नहीं होगा, फ्री 30 डेज टूरिस्ट वीजा पर रशियन सिटीजन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टोर एंड पीपल। तो जाहिर सी बात है 30 दिन का एक फ्री वीजा इंडिया की तरफ से एक तरफ से रशियन सिटीजन के लिए मिला है। ये जो कि पीपल रशियन पीपल और इंडियन पीपल के कनेक्शन में बढ़ोतरी होगी, अच्छी बात है ये चीजें। तो ये था। देखो अब जो है इंडिया जो है बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, ठीक है, इंडियन स्ट्रेटेजिक गेन। अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे अभी सुपर पावर ही है एक तरफ से, चाहे हम चाइना को भी नहीं डरते, रशिया को भी नहीं डरते, ना ही यूरोपियन कंट्रीज को, ना ही जो है यूएसए को। हम जो है एक बैलेंस बनाए हुए हैं कि यूएसए के साथ भी रिलेशन अच्छा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी रिलेशन अच्छा है, रशिया के साथ भी अच्छा है और चाइना के साथ भी अच्छा है। तो हर प्रकार का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज ए इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर दैट डजंट बो द प्रेशर फ्रॉम एनी साइड, ठीक है। इंडिया इटसेल्फ इज ए ग्लोबल पावर। आज के डेट में किसी के दबाव में इंडिया नहीं है, अपना ग्लोबल पावर है। मतलब यानी कि जो कह सकते हो कि देखो ये जो रिलेशन है, ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या है, ये एक वर्ल्ड पे संदेश जाता है कि इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि किसी के वेस्टर्न प्रेशर का या रशिया का किसी के दबाव नहीं है, हम अपने हिसाब से खुद का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ रशिया हम लोग का पावरफुल एलीज तो है, उसके साथ साथ बैलेंसिंग रशिया, यूएसए एंड चाइना, हम जो है ग्लोबल पावर होने के साथ साथ हम पूरे बैलेंसिंग कर रहे हैं वर्ल्ड में कि रशिया को, चाइना को, यूएसए को या यूरोपियन कंट्री को किस तरह टैकल करें। सो दिस इज द इम्प्लीकेशंस रिगार्डिंग द, तो यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, पेपर 2 और पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में, ठीक है, ये जाहिर सी बात है रिलेशनशिप, और इस बार बहुत चांसेस है कि ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पे, नीचे जो है मैं नंबर शेयर कर दूंगा। तो हम लोग का यूपीएससी कोर्स जो है हर एक मंडे, कमिंग मंडे में स्टार्ट हो रहा है, जो पूरा एक कम्बो पैक हम लोग लाए हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स और मेंस को लेकर, जिसमें टेस्ट सीरीज भी होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होंगे, देन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होंगे, हर प्रकार का चीजें आप लोग और आपके सिलेक्शन तक हम लोग गाइड करेंगे। तो आपको नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नीचे, हालांकि मैं लिख देता हूं नंबर, बाकी आप उसमें कंटैक्ट कर सकते हो। 8527007432 बैच शुरुआत हो गया है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। या किसी भी प्रकार का दिक्कत है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या ऑप्शनल क्या लेना है, कैसे तैयारी करना है, तो इस नंबर पे डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।